लंबे जवाब भी दे सकती हैं, चाहे तो आप छोटे जवाब भी दे सकती हैं. One thing that you would tell a 20-year-old to not do, and one thing that a 20-year-old must do. Listen to your mother when she talks about your friends, क्योंकि अम्मियों का एक रेडार होता है कि कौन दोस्त आपके साथ मुखलिस है. ये मेरी अम्मी मुझे बहुत पहले भी कहती थी कि ये तुम्हारा सगा नहीं है, ये तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं है, ये तुम्हारी अच्छी दोस्त नहीं है. मैं कहती थी नहीं अम्मी, चाहे वो बात 3 साल बाद साबित हुई हो, लेकिन वो हुई थी. तो अम्मी को इग्नोर नहीं करें, अम्मी की एडवाइस को इग्नोर नहीं करें, माँ की एडवाइस को कभी इग्नोर ना करें. ठीक है, कभी इग्नोर ना. What is one thing they must do? They must expand their horizon, their exposure. जो मैं बात पहले भी करती आई हूँ कि ख़ास तौर से जो हमारी लड़कियाँ हैं उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता लड़कों के बरक्स, राइट. तो आई थिंक कि अगर एक लड़की को आपने उसकी ज़िंदगी का कॉन्फिडेंस देना है, सो शी इज़ नॉट डिपेंडेंट. एजुकेशन के अलावा जॉब बहुत ज़रूरी है. यू नो, उनकी जो डिसीजन और उनकी अथॉरिटी को वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज अक्सर घर में बच्चियों को चुप करा दिया जाता है कि ये तो और इनको क्या पता. सक्सेस क्या है आपके लिए? पीस. ओके. कभी पैसा सक्सेस था आपके लिए? वो तो अभी भी है ऑब्वियसली. पीस एंड मनी. ओके. किसी पॉइंट पे पैसा सक्सेस होना बंद कर देता है? सक्सेस की डेफिनेशन में पैसा आना बंद होता है या नहीं, आपको लगता है? आई थिंक दे गो हैंड इन हैंड. Okay. If you are not happy, if you don't have that peace of mind, if you're not content with where you are, but you have the money, for me personally, I wouldn't call it success for myself. What is one green flag you value more than looks in a guy? Emotional intelligence. Wow, 2 मिनट भी नहीं लिए. जबरदस्त. I was like थोड़ा इधर उधर हो रहा है. Nice. Okay. Worst relationship advice that you got and the best relationship advice that you got. Worst relationship advice that I got was कि बेटा कभी किसी से पूछना नहीं है कि वो कहाँ गए थे या क्यों आए थे. You know, just okay. हाँ, ये मेरी माँ ने दिया था. The best advice I got was just be your authentic self, unapologetically be yourself, because putting up a facade would only waste your time. Okay. ठीक है. Is it easy to fall in love again? I don't think I've ever been in love. Yeah. अभी भी नहीं. See, मेरे जो सारे कैरेक्टर्स, ज़्यादातर जो मेरे कैरेक्टर्स हैं, they have been obsessed with a certain person. जैसे अगर आप महविश का कैरेक्टर देख लें, she loses herself for this guy and she's obsessed with it. So that is one emotion that I just cannot emote. Because you've never been in love. Because I've always chosen myself over when it came to those things. ये अच्छा डिप्लोमेटिक जवाब दिया है. जोया ने साइड से निकल गई है. No. I'm honestly saying कि मैंने औरतों को देखा है प्यार में, वो अपनी ज़ात भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है, अपनी फैमिली भूल जाती है, उनका करियर पाथ, उनकी हर किस्म की डायरेक्शन वो इंसान बन जाता है. तो मुझे बड़ा ना मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था, स्पेशली व्हेन आई वाज प्लेइंग दीवानगी. उसमें मैं दानिश तैमूर के कैरेक्टर की दीवानी थी, राइट. तो मुझे वो इमोशन पोर्ट्रे करना आता ही नहीं था. एंड आई वॉज अ न्यू एक्टर एट दैट पॉइंट. ज़िबाइश में मैंने अच्छा काम किया, बिलीवेबल लगा, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो मेरा एक लड़के के पीछे जो रोना है ना, वो बिलीवेबल नहीं होता. सो व्हेन आई प्लेड महविश इन महानूर, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट believable performance when it came to me being after a guys, because वो तो ड्रामे की बात हो गई ना. हाँ. हम रियल जोया की तरफ आते हैं. So you're actually saying that even if you like someone, you always value yourself more than the relationship or the other person, right? No, देखिए, that's what you've become. It's a two-way road, right? आप अगर किसी इंसान के साथ आप मोहब्बत में मुब्तला हो गए हैं, right? आप क्यों मोहब्बत में मुब्तला हुए हैं? आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है. If that is not there, you cannot love a person that you don't respect. You cannot love a person. I cannot love a person that I don't respect, right? And I cannot love a person who doesn't respect me. लड़ाई झगड़े होंगे, ऑब्वियसली यू शेयरिंग अ लाइफ विद अनदर पर्सन. बहन भाइयों में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, माँ बेटी में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं. मेरी तो खालाओं से भी लड़ाइयाँ हुई हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया हुआ है. सो इट्स इम्पॉसिबल कि कोई लड़ाई ना हो. बट एक देयर इज अ वेरी लाइक थिन लाइन बिटवीन यू नो हैविंग एन आर्ग्यूमेंट और हैविंग इख्तलाफात एंड डिसरिस्पेक्टिंग और devaluing the other person. So I think that is where I've always driven the line, and I believe I think if I have, then maybe I was never in love. Okay. Because I've seen women lose their self-respect over that. I'm really sorry, थोड़ी सी controversial statement ना हो जाए, but that's what I'm saying. So this is what I studied when I was playing Mahwish. This is what I studied कि लड़कियाँ कितना अपनी ज़ात को भूल के हो जाती हैं पागल. Just because वो मेरे साथ नहीं हुआ. So उसको believable बनाने के लिए मैंने अपने इर्द गिर्द लाखों examples देखे. What's your love language? My love language is like acts of service. Okay. Yeah.
Like giving gifts, I love spoiling my nieces and nephews. I love spoiling my mom. So and these like little thoughts, like you can just give a gift, but I just make this effort of getting their favorite chocolates and putting up a cart, setting up a basket, making breakfast, their favorite smoothies. So cute. So this is my love language. Okay, ठीक है. We'll come towards महानूर. वो भी आपके लिए काफी intense character था करने That is के the लिए. most intense character I've ever played. Yeah. उसको प्यार था या obsession थी? प्यार, obsession, zid. Because Mehwish is not a very simple character. She has so many things going on. उसको superiority और inferiority complex दोनों है. दोनों साथ हैं. उसको insecurity है, उसको abandonment issues हैं. वो अपनी ज़ात को बहुत समझती है, लेकिन उसको पता है कि अंदर खाने वो कुछ भी नहीं है. और वो बस she wants to hold Zain. उसे लगता है कि Zain में उसकी पूरी दुनिया है, right? So it was very difficult to portray those emotions and to go into that mindset. I lost so much weight. और जब मैं महानूर के सेट से बस तेरा साथ हो के सेट पे जाती थी तो मुझे शायरीन बहुत डिफिकल्ट लगता था. बट व्हेन आई वाज क्लोजिंग द कैमरा ऑन महविश, दैट वाज सो इंटेंस, मुझे भूल गया था कि मैं इमोशंस में वापस कैसे जाऊँ. सो इट वाज वेरी टैक्सिंग, इमोशनली वेरी टैक्सिंग फॉर मी, बिकॉज टू मेक देम बिलीवेबल आई हैड टू डीप डाइव into the layers, because बहुत layered character था, बहुत अच्छा character था, and I wanted to do justice, and alhamdulillah I'm getting a lot of appreciation for it. It's a twist बड़ा interesting था कि दोनों बहनें निकली. I was like, okay, this I didn't बहनें see भी नहीं, this twins coming. निकली. I didn't see that coming, you know. That was very very interesting. फिर आपने वो भी post भी किया था, the different scenes from when, you know, she breaks down and she talks about why she is how she is. I felt that was a very interesting twist also. That was all improvised. Yeah. क्योंकि जब वो scene लिखा हुआ था Okay. ना, it wasn't written in a manner where people will find out how Mehwish is. तो मैंने अर्शी भाई जो मेरे डायरेक्टर है, मैंने उन्हें कहा कि अर्शी भाई क्लोज का कैमरा लगा ले, क्योंकि मैं जा रही हूँ एक्सटेम्पोर और मैं करने लगी हूँ इम्प्रोवाइज. Wow, so you did it all by yourself? I did it all by myself. मैंने कहा कि क्लोज का कैमरा लगा लें, सबसे पहले आप क्लोज कर लें, क्योंकि अगर आपने मास्टर किया तो मेरे से वो इमोशंस रिपीट नहीं किए जाएंगे अगर मैंने Okay, वो लंबा सीन है काफी. वो अभी काटा हुआ काफ़ी, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने नहीं लगाई, बिकॉज उसकी सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो शुरू ही इस तरीके से हुई कि उसके बाप ने उसे कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के चलेगी किसी और बंदे के साथ. या कितना मुश्किल है समझना ना. और उसके बाद बाप भी टाइम नहीं दे रहा. माँ जो सौतेली माँ है वो बाप के साथ आपको टाइम स्पेंड ही नहीं करने दे रही. उनकी एक अपनी औलाद है, उसको भी अपने इश्यूज हैं, राइट. तो वो उसकी दुनिया फिर ज़हनी थी. उसने कहा कि जो मुझे खुद नहीं लेना, जो मुझे प्यार से नहीं मिला, वो मैंने छीनना. यू नो, एक नेगेटिव इंसान अपने आप में, अपनी ज़ात में सबसे बड़ा विक्टिम होता है. सबसे बड़ा विक्टिम होता है. उसको नहीं पता होता कि वो नेगेटिव है. आप जानबूझ के नहीं करेंगे कुछ कि ओ मैं इसको मार डालूंगा, ओ मैं ये कर दूंगा. जो कुछ भी उसने महानूर के साथ किया, वो उसने बार बार कहा कि तुम मेरे ज़हन के बीच में क्यों आ रही हो, तुम चली जाओ यार, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, मैं ये नहीं चाहती थी ये हो, लेकिन तुम मुझसे मेरा जहन छीन रही हो. यू नो, तो वो अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में है, वो फाइट और फ्लाइट मोड में है, वो एक विक्टिम मेंटालिटी की शिकार है. तो उसको कभी किसी ने सही और गलत बताया ही नहीं. ना बाप ने बताया कि क्या सही है क्या गलत, ना माँ ने बताया क्या सही है क्या गलत. उसने अपनी ज़िंदगी अपने लिहाज से फिगर आउट की, एंड शी इज़ जस्ट स्पायरलिंग. Are you shooting anything else? या अभी आप ब्रेक लेंगी, क्या चल रहा है? There is a third project. I'm not allowed to talk about it. It's gonna come up या आप इंशाल्लाह soon. बहुत जल्द आने वाला है? जी जी. Oh, interesting. Okay, good good. तो फिर अब उसके अलावा नहीं कुछ कर रही हैं अभी तक बस तेरा साथ हो पे शूट चल रही है? अभी बस तेरा साथ हो की जो, बिकॉज वी आर शूटिंग वेरी क्लोज टू टाइम. ड्रामा वक्त से पहले रिलीज हो गया था. तो आई जस्ट वांटेड के, बिकॉज कभी भी किसी भी वक्त कोई बीमार हो जाएगा, आपकी डेट्स जंबल अप हो जाएंगी. तो इफ आई स्टार्टेड अनदर प्रोजेक्ट विद इट, तो मुझे था कि मसला हो जाएगा. सो आई रियली वांट टू बी फेयर विद द प्रोजेक्ट एंड गिव इट माय टाइम, एंड देन आगे फिर मैं कोई और. ठीक है जी, हम बड़े एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि अंसा और आपका टाकरा कब होता है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस सीन्स. शरीन वर्सेस अंसा. आई एम रियली सॉरी, मेरी आवाज़ बहुत क्रैक हो रही थी. सही है, बिल्कुल सही है. But thank you so much for your time, Zoya. Thank you Lovely so much for conversation having as me. always. And we look forward to seeing your journey on screen and बस तेरा साथ हो. Thank you so much for having me and always making me talk so much. आपसे वाकई में it's a therapy session for me as well. That's very kind of you. अब अपना ख्याल रखिए and best of luck with everything. Allah